दोस्तों, जंगल में चलने वाले किसी टाइगर या किसी लायन को तो आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या होगा जब एक टाइगर और एक लायन के क्रॉस ब्रीडिंग से एक बिल्कुल नए जीव को बनाया जाएगा? और क्या आपने कभी एक ऐसे डोंकी को देखा है जिसका शरीर का रंग किसी जेब्रा जैसा हो? साइंटिस्ट ने अलग अलग जीवों के क्रॉस ब्रीडिंग से कुछ ऐसे हाइब्रिड एनिमल्स बनाए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 अनोखे हाइब्रिड एनिमल्स के बारे में बताऊंगा, और इस लिस्ट के नंबर 1 पर जो आता है उसे देखने के बाद तो आप भी ये सोचने लगेंगे कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10 पर आता है जॉर्स। जेब्रा आम तौर पर बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन क्या होगा जब जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से एक बिल्कुल नए जीव को बनाया जाएगा? दोस्तों, आप इस वीडियो में जिस जीव को देख रहे हैं उसे जॉर्स कहा जाता है। इन्हें जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। वैसे तो पहले ऐसे घोड़े बहुत ज़्यादा रेयर होते थे, लेकिन अधिक क्रॉस ब्रीडिंग कराने की वजह से जॉर्स को ढूंढना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और ऐसे घोड़े की कीमत किसी आम घोड़े से बहुत ही ज़्यादा होता है। नंबर 9 पर आता है लाइगर। ये एक ऐसा जीव है जिसे एक लायन और एक टाइग्रेस के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। वैसे तो ये किसी टाइगर की तरह दिखता है, लेकिन इनका आकार किसी टाइगर या लायन से काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। लाइगर आपको कभी भी जंगल में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि लाइगर इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए इन्हें जू में ही रखा जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा लाइगर है उसका नाम है हरक्यूलिस, जिसका वजन 400 किलो से भी ज़्यादा है। नंबर 8 पर आता है बेल्जियम ब्लू बुल। इस बुल का ताकतवर शरीर और ज़बरदस्त मसल इन्हें देखने में बहुत ही आकर्षक बनाता है। इनके मसल देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी जिम में वर्कआउट करके ऐसे मसल्स बनाए हैं। हालांकि ये बुल नेचुरल तरीके से पैदा नहीं हुआ। 19वीं सदी में बेल्जियम के साइंटिस्ट ने दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे अच्छे ब्रीड के काव और भैंस के क्रॉस ब्रीडिंग से ऐसे बुल्स को बनाया था। दिखने में ये बुल शायद बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन असल में ये बुल्स बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं। नंबर 7 पर आता है फेदरलेस चिकन। आपने अक्सर जिन मुर्गों को देखा होगा उनके शरीर पर कई तरह के रंगीन पंख होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्या आपने कभी बिना पंखों वाला एक मुर्गे को देखा है, तो शायद आपका जवाब ना ही होगा। आप इस वीडियो में जिस मुर्गे को देख रहे हैं इनके शरीर पर कोई भी पंख मौजूद नहीं होता, और इसीलिए इन्हें फेदरलेस चिकन कहा जाता है। हालांकि ऐसे मुर्गे नेचुरल पैदा नहीं होते, इन्हें क्रॉस ब्रीडिंग के मदद से बनाया गया है। इन्हें इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा पंख होने की वजह से जिन जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे जगहों पर ये जिंदा नहीं रह पाते। इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग की मदद से ऐसे फेदरलेस चिकन को बनाया गया था, ताकि ये गर्म जगहों पर भी जिंदा रह सके। नंबर 6 पर आता है जैगलियन। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे एक मेल जैगुआर और एक लायनेस के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया था। हालांकि जैगलियन नेचुरल होते हैं, यानी साइंटिस्ट ने इन्हें नहीं बनाया है। एक सेंचुरी में जब एक मेल जैगुआर और एक लायनेस को एक साथ रखा गया तो ये देखा गया कि इनके क्रॉस ब्रीडिंग से जैगलियन का जन्म हुआ, जो कि सच में कमाल का दिखता है। पर इनके चेहरे से बिल्कुल धोखा ना खाए, क्योंकि जैगलियन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ऐसे जीव दुनिया में बहुत कम ही मौजूद है। नंबर 5 पर आता है हिनी। इस जीव को पहली बार देखने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आखिर क्या है। क्या ये एक गधा है या फिर एक घोड़ा है? असल में हिनी को एक मेल हॉर्स और एक फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। घोड़ा कितना ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक ऐसा जीव है जो बिना थके घंटों तक दौड़ सकता है, और गधे को पुराने वक्त से ही वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन दोनों के क्रॉस ब्रीड से एक ऐसा जानवर बनाया गया जो वज़न उठाने के साथ साथ तेज़ भी चल सके। नंबर 4 पर आता है उल्फ डॉग। आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये एक डॉग और एक उल्फ का क्रॉस ब्रीड है। 1940 के दशक में नीदरलैंड के एक डॉग ब्रीडर ने 2 अलग अलग जीव के क्रॉस ब्रीडिंग से उल्फ डॉग को बनाया था। इस ब्रीड को बनाने के लिए उसने जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन ग्रे उल्फ का डीएनए का इस्तेमाल किया था। वैसे तो इसे लोग एक कुत्ते की तरह ही पालते हैं, लेकिन इसके अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद है जो एक भेड़िए के अंदर होता है। इसका शरीर भले ही किसी डॉग की तरह हो, लेकिन इसका मुंह किसी भेड़िया जैसा है। ये भेड़ियों के जैसे झुंड में रहना पसंद करता है, और तो और ये किसी कुत्ते की तरह भौंकने के बजाय किसी भेड़िया जैसा आवाज़ निकालता है। नंबर 3 पर आता है सावाना कैट।
कैट एक ऐसा जीव है जिसे बहुत से लोग अपने घर में पालना पसंद करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टाइगर, लेपर्ड जैसे बड़े और खतरनाक बिल्लियों को पालने की शौक रखते हैं। लेकिन ऐसे जीव बहुत ज़्यादा आक्रामक और खतरनाक होने की वजह से लोग इन्हें पाल नहीं पाते। इसीलिए साइंटिस्ट ने 1980 के दशक में स्ट्रीट कैट और अफ्रीकन कैट के क्रॉस ब्रीडिंग से एक ऐसा बिल्ली तैयार किया जो सच में बहुत ही आकर्षक था, जिसे बाद में सवाना कैट नाम दिया गया। इनके शरीर का रंग बिल्कुल किसी लेपर्ड की तरह होता है, जो इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाता है। नंबर 2 पर आता है टाइगॉन। इस हाइब्रिड को मेल टाइगर और फीमेल लायन के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। वैसे तो ये आकार में किसी लायन या टाइगर जितना ही बड़ा होता है, लेकिन इसके शरीर पर किसी टाइगर के जैसे स्ट्राइप होने के साथ साथ इनके मुंह के पीछे किसी लायन के जैसा घना बाल भी होता है। लाइगर को आप जंगल में नहीं देख सकते क्योंकि इन्हें सिर्फ जू में ही रखा जाता है। लाइगर का वजन 180 किलो तक होता है। हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर आता है जोंकी। ये एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे एक जेब्रा और एक डोंकी के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। ये एक ऐसा जीव है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और शायद ही कभी किसी ने इन्हें देखा होगा। जब एक मेल जेब्रा को एक फीमेल डोंकी के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है तब जोंकी का जन्म होता है। वैसे तो इन्हें बनाने का कोई खास मकसद नहीं था, साइंटिस्ट ने बस ऐसे ही क्रॉस ब्रीडिंग से इन्हें बनाया था, जो कि सच में एक अजूबा है। दोस्तों, आपको इन सभी हाइब्रिड में से कौन सा हाइब्रिड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।